नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। नई दिल्ली से संसद तक एक ऐसा सच सामने आया है जो हमारे समाज की गंदी गलियों और चमकते सत्ता गलियारों के बीच मौजूद गहरी खाई को उजागर करता है। देश भर में सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई के दौरान मरने वाले मजदूरों के बारे में जो आंकड़े सामने आए हैं, वे सिर्फ संख्या नहीं है, ये हमारे सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। संसद में मंगलवार को पेश की गई केंद्र सरकार की एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सीवर सफाई के दौरान मारे गए 90% से ज्यादा मजदूरों के पास कोई सुरक्षा उपकरण, कोई पीपी किट, कोई मास्क, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ भी नहीं था। जिनके पास कुछ था भी, वो केवल एक जोड़ी दस्ताने या गमबूट थे, यानी सिर्फ दिखावे भर का इंतजाम। जरा सोचिए, 21वीं सदी के भारत में एक इंसान को नंगे शरीर सीवर के भीतर भेजा जाता है और जब उसकी मौत हो जाती है तो सिस्टम कहता है हमने उसे दस्ताने तो दिए थे। सितंबर 2023 में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 जिलों में 2022 और 2023 में हुई 54 ऐसी मौतों का अध्ययन कराया। और ये रिपोर्ट बताती है कि 54 में से 49 मजदूरों ने कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं पहना था और केवल एक को कभी जरूरी प्रशिक्षण दिया गया था। यानी एक ऐसा सिस्टम जो ना सुरक्षा देता है, ना प्रशिक्षण और ना जिम्मेदारी ही लेता है। और जब मौत हो जाती है तो जांच का ढोल पीटकर चुप्पी साध ली जाती है। रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है कि 47 मामलों में कर्मचारियों को कोई मशीन, कोई उपकरण कुछ भी नहीं मिला। केवल 2 मामले ऐसे थे जहां उपकरण उपलब्ध कराए गए। और ध्यान दीजिए, 150 मौत पूरे देश में सिर्फ 2 साल में। ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है, ये हमारे कानून, हमारी संस्थाओं और हमारी संवेदना की विफलता का सीधा प्रमाण है। क्या आपने कभी सोचा है, 2013 में बना मैनुअल स्कैवेजिंग एक्ट साफ कहता है कि किसी को भी सीवर में उतरने नहीं दिया जा सकता। अगर जरूरी हो तो 27 तरह की प्रक्रियाएं, नियम और सुरक्षा का उपाय अनिवार्य है। लेकिन इस रिपोर्ट में पाया गया कि 45 मामलों में जिम्मेदार एजेंसियों के पास खुद के उपकरण तक नहीं थे। तो क्या सरकार कानून बनाकर भूल जाती है और क्या स्थानीय प्रशासन उसे लागू करने में नाकाम नहीं, बल्कि असंवेदनशील बन चुका है? यही नहीं, ऑडिट में यह भी पाया गया कि 27 मामलों में श्रमिकों से कोई सहमति तक नहीं ली गई थी और जिन 18 में ली गई थी उनमें भी जोखिमों की जानकारी नहीं दी गई। यानी या तो उन्हें धोखे में रखा गया या मजबूरी की चुप्पी को उनकी मंजूरी मान लिया गया। ज्यादातर मजदूर सीधे साधे व्यक्तिगत ठेके पर रखे गए थे, जिनमें से कई को सरकारी या सार्वजनिक एजेंसियों ने निजी कंपनियों के जरिए काम पर लगाया था, ताकि जब मौत हो जाए तो ना सरकार जिम्मेदार हो, ना ठेकेदार। ये सिर्फ शोषण नहीं, ये व्यवस्था द्वारा प्रायोजित हत्या है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, मौत के बाद भी कोई सम्मानजनक जवाबदेही नहीं। सिर्फ 7 मामलों में किसी तरह का जागरूकता अभियान चलाया गया और वो भी केवल आंशिक। बाकी जगह मौत आई, शव गया और जिंदगी वही सीवन में दफन हो गई। तो सवाल उठता है, आखिर सरकार क्या कर रही है? क्या सिर्फ रिपोर्ट तैयार करना ही जिम्मेदारी है? मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि उसने नमस्ते योजना शुरू की है, जुलाई 2023 में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जब कानून 2013 में बना और पहली बार प्रतिबंध 1993 में लगा था, तो फिर 30 सालों में ऐसी योजना अब तक क्यों नहीं लाई गई? और जब लाई गई तो क्या इसका क्रियान्वयन कागजों से बाहर आया है, या फिर नमस्ते योजना भी सिर्फ एक रिबन काटने वाला इवेंट बनकर रह जाएगी? यह एक मानवीय संकट है। एक सभ्य समाज में किसी को इस तरह मरने नहीं दिया जा सकता। कोई काम कितना जरूरी नहीं हो सकता, कोई काम इतना जरूरी नहीं हो सकता कि उसके लिए किसी इंसान की जिंदगी दांव पर लगाई जाए, और वो भी बिना उपकरण, बिना ट्रेनिंग, बिना जानकारी। सरकार ने अब तक जितनी योजनाएं बनाई हैं, उनका हिसाब जनता मांग रही है। नमस्ते योजना सिर्फ पोस्टर में अच्छी लगे, ये अब काफी नहीं। हमें यह तय करना होगा, क्या हम मैला ढोने की प्रथा को वाकई खत्म करना चाहते हैं या बस डेटा मैनेजमेंट से अपनी अंतरात्मा को चुप करना चाहते हैं?
ये मौतें सिस्टम की देन है और जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक हर साल ये आंकड़े बढ़ते रहेंगे और हम सब इनकी मौत के गुनहगार माने जाएंगे। क्योंकि अगर कानून, संसाधन और चेतना होते हुए भी लोग सीवर में मर रहे हैं, तो फिर यह केवल लापरवाही नहीं, यह एक संगठित अपराध है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।